जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरे प्यारे साथियों, मैं सुनील केसी आप सभी को हृदय से आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूं ईश्वर से कि आप सभी का जीवन सुख में हो, समृद्धशाली हो, हर तरीके से आप सभी बाधाओं को दूर करते हुए अपने उच्चतम शिखर तक जो लक्ष्य रखा है वो जल्द से जल्द हासिल करें। मेरे प्यारे साथियों, आज आपके साथ में गाय से जुड़ी हुई एक नए विषय पर संवाद करना है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हितकारी है, आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे प्यारे साथियों, अभी तक मैं जो बात कर रहा था कि गाय के लेकर गाय और नंदी को लेकर अंग्रेजों के द्वारा जो भारत देश में जो नीति अपनाई गई, जो तांडव मचाया गया, गाय को काटने के लेकर, गाय को नष्ट करने के लेकर, नंदी को नष्ट करने को लेकर, और साथ में अपने देश में कुछ लोगों ने जो वादा किया कि हम उच्चतम पद पर पहुंचेंगे तो हम गौरक्षा पर कानून बनाएंगे, इस तरह का भी लेकर मैं आपके साथ में संवाद किया हूं। और साथ में जो वर्तमान में सामाजिक संगठन के लोग हों, एनजीओ के जगत के लोग हों, या सामाजिक कार्यकर्ता हों, या फिर कोई राजनीतिक पार्टी हो, हर किसी को गाय के ऊपर सोचने समझने की सबसे पहले अहमियत देना चाहिए, क्योंकि गाय बचेगी तभी हमारा देश एक पूर्ण देश कहलाएगा और विश्व गुरु के पद पर आसीन होगा। गाय हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। गाय को अपने जीवन में कैसे आप उपयोगिता को साबित करेंगे, इसको लेकर थोड़ी सी मैं आपके साथ में आज संवाद करूंगा कि गाय हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है और हमें गाय के रक्षा पर क्यों कार्य करना चाहिए। सबसे पहले आप सबको पुनः मैं गौ माता के चरणों में नमन करते हुए मैं फिर आपके साथ में कहता हूं कि आप सब पूरा वीडियो अंत तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप थोड़ा बहुत देखेंगे तो फिर आधा अधूरा कुछ भी नहीं आप कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में गाय एक अलग स्थान है और भारतीय संस्कृति के केंद्र में गाय है, उसके बाद में तुलसी है, फिर रसोई घर है। तो गाय को लेकर अंग्रेजों ने जो तांडव मचाया, जिसको लेकर गाय बहुत ज़्यादा कटी और आज भी वर्तमान में कट रही है, कोई भी ना तो सरकार उस पर ध्यान दे रहे हैं और ना ही और भी अन्य कार्यकर्ता जो गाय के ऊपर चिंतन करना चाहते हैं कि गाय बचेगी, उन सबको लेकर मैं चर्चा किया हूँ। आज जो विषय है कि गाय, देखिए गाय शब्द का नाम आते ही हम लोग के अंदर एक मातृत्व की भावना आ जाती है, यानी माँ का दर्जा, जिस प्रकार माँ का नाम लिया जाता है ठीक उसी प्रकार गौ माता का नाम लिया जाता है। गाय हमारे जीवन के चारों तरफ घूमती है, यानी हमारा जो जन्म से लेकर और मरण तक की जो क्रियाकलाप है उन सब में गायों का एक अलग स्थान है। यानी जन्म लेते हैं उस समय गाय का जो पंचगव्य होता है, जिसमें आप सब जानते हैं कि दूध होता है, दही होता है, घी होता है, इस तरह के पांचों जो तत्व मिलाकर जो पंचगव्य तैयार किया जाता है वो प्रथम भक्ष्य है, जो जैसा कि वेदों में कहा गया है और साथ में इसे वैज्ञानिक प्रमाणिकता के आधार पर भी कहा जाता है। गाय हमारे जीवन में केवल एक ही क्षेत्रों में सीमित नहीं है, कई क्षेत्रों में सीमित है। जैसे स्वास्थ्य के रूप में, स्वास्थ्य के रूप में गाय एक अपने आप में संपूर्ण चिकित्सा है। मैं कोशिश करूंगा कि कल आज ही आने वाले थे राम कुमार बाबू, लेकिन थोड़ा सा समस्या होने की वजह से नहीं आ पाया, लेकिन कल मैं आऊंगा आप यहाँ और पूर्णतः मैं वहाँ पूरा जो है देख के और उसके साथ में जो भी रहेगा न्यूज वगैरह बढ़िया से बनाया जाएगा है, क्योंकि वो विस्तार है, थोड़ा सा समय लगेगा वहाँ पर है। तो कल मैं प्रयास करूंगा, आऊंगा, फोन भी जो भी रहेगा, ठीक है। तो अभी जो मेरा विषय है कि गायों को लेकर है, तो गाय हमारे जीवन के चारों तरफ जो घूम रही है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्वास्थ्य है, क्योंकि हमारा शरीर जो है स्वस्थ तभी होगा जब हम अपने शरीर के बारे में समझें कि हमारे शरीर में कौन कौन से तत्व हैं और कौन कौन से तत्व जो अन्य चीजों में पाए जाते हैं।
तो अब आपको बताते कि पृथ्वी में जो भी तत्व हैं और साथ में जो पांचों तत्व से मिलकर शरीर बना हुआ है, जो भी हमारे पास 33-34 तत्व हमारे शरीर में पाए जाते हैं, वो सारे तत्व गौ के शरीर में यानी गौ के जो उत्पाद होते हैं उसमें पाए जाते हैं। गाय अपने आप में संपूर्ण चिकित्सा है और इसे वैज्ञानिक के आधार पर भी सिद्ध हो चुका है। आज के आधुनिक वैज्ञानिक के आधार पे अगर एक एक विश्लेषण किया जाए, जिसे दूध को लेकर किया जाए, दही को लेकर किया जाए, घी को लेकर किया जाए, गौमूत्र को लेकर किया जाए, गोबर को लेकर किया जाए, या फिर उसकी आध्यात्मिकता को लेकर किया जाए, तो हर तरीके से गाय एक उपयोगिता साबित हो चुकी है। इसमें कोई कहने की बात नहीं है। या अब हमें निसंकोच नहीं करना चाहिए कि गाय के अगर कहीं संवाद होता है, गाय को कहीं चर्चा होता है किसी भी चिकित्सा थेरेपी में, तो गाय का एक अलग स्थान है। इसलिए तमिलनाडु कांचीपुरम में जो अमर शहीद राजीव भाई दीक्षित जी ने जो सपना देखा था, उस पर गौ चिकित्सा को लेकर उन्होंने बहुत बड़ा एक समझो खड़ा कर दिया इंस्टीट्यूट या विश्वविद्यालय के रूप में, पंचगव्य चिकित्सा थेरेपी। पंचगव्य चिकित्सा थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जिसमें गौ के उत्पादों का ही प्रयोग करके गंभीर से गंभीर बीमारियां ठीक किया जाता है। यानी आज जो भी है हमारे बीच में देखा जाता है, गौ के आधारित पर जो दिखाया गया है कि गाय एक पालतू जानवर है, गाय को केवल एक ये लोग मानते हैं। एक नीचता की भावना जो दूसरे देश के लोगों ने सिखा दिया है हम लोगों के मन में, जो पश्चिमी संस्कृति हमारे दिमाग में बैठा दिया गया है, वो बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो अब हम सबको ध्यान देने की है कि हमें गाय पर लेकर है। बाबू हम जरूर जो है कोशिश करेंगे, जो भी है कि मैं कल आऊंगा और जो भी परेशानी है अच्छे तरीके से देख कर मैं, ठीक है बाबू। थोड़ा सा जो विषय है उस विषय के आधार पर हमें संवाद करना है, तो जो कई समस्या है सुनने में आया है और जाना भी है, कल आएंगे हम। तो अभी जो मैं बात कर रहा था कि गाय के ऊपर, तो गाय में जो तत्व पाए जाते हैं यानी वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं। अब सबसे पहले मैं बात करूं कि गाय के जो भी हैं गोबर, गौमूत्र और दूध, दही, घी, ये सब सारा चीज आज के मानव के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है और इसे वैज्ञानिक आधार पर भी सिद्ध किया जा चुका है। आधुनिक रसायन शास्त्र के अनुसार मैं जब बात करूंगा क्योंकि चिकित्सा थेरेपी जो खड़ी हो चुकी है पंचगव्य के नाम से, तो पंचगव्य चिकित्सा थेरेपी के नाम से आप सारे चीज जो है गौ के ही उत्पादों से और थोड़ा देखा जाता है उसके आधार पर गंभीर से, जैसे कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, जो है टीबी हो गया और भी तमाम प्रकार की बीमारियां, वो सब प्रकार की बीमारियां पंचगव्य चिकित्सा थेरेपी से बहुत आसानी से ठीक हो जाते हैं और ठीक हो भी रहे हैं। आने वाले 18 से 20 नवंबर तक हैदराबाद में एक सम्मेलन किया जा रहा है जिसमें 6 से 7 हजार पंचगव्य चिकित्सक यानी जो गव्यसिद्ध डॉक्टर हैं वो सब इकट्ठा होंगे और उस पर बड़े स्तर पर कॉन्फ्रेंस भी किया जाएगा है। तो गाय को लेकर जो रिसर्च किया जाता है वो सबके सामने रखा जाएगा है। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ कि गाय के जो गौमूत्र होता है उसमें क्या क्या पाए जाते हैं उस पर लेकर हम बात करेंगे हैं। क्योंकि चिकित्सा से संबंधित हो तो हमें ये ध्यान देने होगा कि आधुनिक रसायन विज्ञान के आधार पर जो गौमूत्र में जो तत्व पाए जाते हैं रोगों पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है। यानी आजकल जो गौमूत्र को लेकर लोगों के मन में एक भावना आ गई है कि अरे ये तो मतलब जो है निष्ठा की भावना से, तो ये थोड़ा सा उन लोगों को मैं समझा देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास बुद्धि तनिक सा भी है, तनिक सा भी सोच है, तो आप विज्ञान पे तो विश्वास करते ही हैं। यानी वैज्ञानिकों ने जो सिद्ध करके दिखाया है उसको आधारित आप देखेंगे कि गौमूत्र अद्भुत है, अपने आप में अद्भुत है। इससे कैंसर तक के रोग ठीक होते हैं, डायबिटीज तक के रोग ठीक होते हैं, बहुत सारे रोग ठीक होते हैं। गौमूत्र बहुत ज्यादा उपयोगी है। इसके लिए हमें किसी को अब प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि कोई भी चिकित्सा थेरेपी या अन्य चिकित्सा थेरेपी आएंगे प्रमाण देंगे तभी हम लोग हैं। हम लोग पूरे जो है
इतने रोग, इतने मरीज, लगभग में 15 से 20 हजार से ज्यादा मरीज जो है गौमूत्र पंचगव्य चिकित्सा थेरेपी से ठीक हो रहे हैं, और उसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है। अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानकारी देना चाहते हो तो www.panchagavya.org.in पे आप चेक भी कर सकते हैं। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ कि आधुनिक रसायन विज्ञान के आधार पर जो गौमूत्र में पाए जाने वाले तत्व है, सबसे पहला जो तत्व पाया जाता है, अगर आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो उसमें नाइट्रोजन एक तत्व पाया जाता है। तो नाइट्रोजन गौमूत्र में पाया जाता है, और नाइट्रोजन का जो काम है, यानी इसमें जो इसमें देखो वृक्क का प्राकृतिक उत्तेजक और रक्त विषमता को निकालता है, यानी रक्त में अगर कोई विषमता है तो उसे निकालने का भी काम करता है। और ये जो नाइट्रोजन बहुत ज्यादा उपयोगी होता है जो गौमूत्र में पाया जाता है। ऐसे गंधक यानी सल्फर भी आपको गौमूत्र में पाया जाता है। ये बड़ी आंत को बहुत ज्यादा बल देता है, यानी बड़ी आंत में बल देता है, और रक्त शोधक का भी काम करता है। तो ये बहुत ज्यादा उपयोगी है। इसमें कोई तीसरा जो तत्व आपको पाया जाता है जो गौमूत्र में, अमोनिया। और अमोनिया का नाम यह शरीर के धातुओं और रक्त संगठन को स्थिर करने का काम करता है। ये रोगों में, जो भी अगर शरीर में कोई रोग है तो अगर गौमूत्र आप लेते हैं तो इसमें जो अमोनिया होता है, अमोनिया का काम यही होता है। अब ऐसे अमोनिया गैस पाया जाता है। अमोनिया गैस गौमूत्र में पाया जाता है। इसका जो काम है फिर फेफड़ों व श्वसन अंगों को संक्रमण से बचाता है, यानी अगर कोई फेफड़ा संक्रमित है या श्वसन है तो अगर आप नियमित तरीके से आप गौमूत्र लेते हैं तो इस पे जो अमोनिया गैस पाई जाती है ये श्वसन व फेफड़ों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। पांचवा जो तत्व आता है तांबा यानी कॉपर, ये भी आपके गौमूत्र में ही पाया जाता है। इसका जो काम है अनुचित मेदनी चर्बी को बनने से रोकता है। अगर पेट में जो चर्बी होता है बन जाता है कि बहुत ज्यादा चर्बी निकल गया पूरे शरीर में, तो ये बनने से रोकता है। तो ये बहुत ज्यादा फायदा है। ऐसे इसी में 6वें नंबर पे जो आता है आयरन भी इसमें पाया जाता है। रक्त में उचित लाल आरबीसी का जो निर्माण करने का काम बनाए रखता है और कार्य शक्ति को स्थिर करता है। तो यानी ये आयरन होता है, अक्सर करके देखते हैं डॉक्टर जो आयरन के टॉनिक दे देते हैं, गोली दे देते हैं कि आप खाओ और इसमें आयरन, जबकि आप अगर नियमित तरीके से आप लेते हैं तो आरबीसी की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा स्थिर रहेगी, मजबूत रहेगी और सही रहेगा। 7वें नंबर पे जो आता है यूरिया, यानी यूरिया भी इसमें पाया जाता है जो मूत्र उत्सर्जक पर प्रभाव करता है और कीटाणुनाशक जो कीड़ों जो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो मूत्र में आ जाते हैं तो उसे नाश करने का काम भी यह करता है। इसमें यूरिक एसिड भी पाया जाता है। यूरिक एसिड का जो काम है हृदय शोधनाशक, यानी मूत्र होने समय विशेष शोधक का काम करता है, यानी हृदय शोधनाशक जो होता है हृदय को भी शोध करने का काम भी करता है। ऐसे ही आप देखते हैं फॉस्फेट भी पाया जाता है, यानी इस पर जो 9वें नंबर पर जो पाया जाता है फॉस्फेट जो है मूत्रवाहिनी संस्थान को यानी पथरी कण जैसे निकालने में सहायक करता है। अक्सर करके पथरी हो जाता है शरीर में, किडनी में भी हो जाता है और पित्ताशय में भी हो जाता है, तो पथरी में निकालने का जो काम करता है ये फॉस्फेट बहुत बढ़िया काम करता है। ऐसे सोडियम भी इसमें पाया जाता है जो रक्त शोधक और अम्लता को नाशक यानी अम्ल को नाश भी करता है, और रक्त शोधक यानी शोधक का मतलब होता है रक्त को शुद्धिकरण करना यानी रक्त को साफ करने का काम जो करता है। वहीं पर पोटेशियम भी पाया जाता है इसमें है। पोटेशियम का काम होता है कि जो आमाशय यानी मांसपेशियां या दुर्बल कहा जाता है कि मांसपेशियों में आ जाए दुर्बलता आ जाए या बहुत ज्यादा कमजोरीपन आ जाता है, तो ये बहुत बढ़िया काम करता है जो पोटेशियम है जो कि गौमूत्र में पाया जाता है। वहीं पर मैग्नीज भी पाया जाता है। मैग्नीज का काम होता है कीटाणुनाशक और कीटाणु बढ़ने से रोकता है, जो कि बहुत ज्यादा आपके देखा जाए शरीर में जितनी भी आवश्यकता होती है मैग्नीज तो आपको गौमूत्र में पाया जाता है। ऐसे ही आपको कार्बोलिक एसिड भी पाया जाता है जो कीटाणुनाशक और कीटाणु बढ़ने से रोकता है। ऐसे ही कैल्शियम पाया जाता है, क्योंकि कैल्शियम तो आप समझ रहे हैं कि कैल्शियम का काम क्या होता है, पूरे शरीर का जो भी ढांचा देखा हड्डियों का काम होता है वो कैल्शियम पे आधारित ही होता है। तो रक्त शोधक, अस्त्र पोषक और रक्त स्कंधक सभी प्रकार में लाभ होता है। लवण यानी नमक जो जानते साथ ये भी दूषित वर्ण यानी नारी वर्ण कहा जाता है। मधुमेह या और भी तमाम प्रकार के उसमें जो है ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। ऐसे 16वें नंबर पे आता है विटामिन A, B, C, D, E।
यानी जो विटामिन की डॉक्टर आजकल दवाएं देते हैं कि आप दवाएं लीजिए, प्रकृति नेचुरल चीज देने का उनके पास तो है नहीं, बस केवल वही है कि मिला जुला के दवा झोरा झोरा भर की दवा आप खिलाते हैं। तो दवा भर की झोरा खाने से बेहतर है कि आप प्राकृतिक रूप से खाइए। देखा जाता है इसमें विटामिन A, B, C, D, E भी पाया जाता है, जो काम बहुत ज्यादा फायदेमंद करता है। जैसे विटामिन B जीवन रूपी तत्व होता है, उत्साह फुर्ती बनाए रखता है, अपने शरीर में बहुत उत्साह रहता है, उत्साहित रहते हैं, और घबराहट से भी बचाता है। प्यास अगर लगता है तो प्यास से भी कम करता है कि प्यास ज्यादा से ज्यादा ना लगे होता है। 17 नंबर पर आता है अन्य मिनरल्स में तो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाते हैं, यानी इसमें भी बहुत से सारे और भी तत्व पाए जाते हैं जो बहुत ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। दुग्ध शर्करा यानी दुग्ध शर्करा भी पाए जाते हैं जो तृप्त रहती है, मुख शोषण शोध यानी हृदय को ताकत देता भी है, बहुत ज्यादा काम करता है, स्वास्थ्य करता है, प्यास घबराहट तमाम प्रकार की घबराहट को भी मिटाता है। एंजाइम्स, इसमें एंजाइम्स भी पाए जाते हैं जो पाचक रस बनाते हैं, जो रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं। वहीं पर आपका देखा जाए जल जो चूंकि आधा से ज्यादा जल पाया जाता है, तो जल में जो जीवन दाता होता है रक्त को तरल बनाने का काम भी करता है। 21वें नंबर पे आता है हिप्यूरिक एसिड, जो मूत्र के द्वारा विषों को बाहर निकालने का काम करता है, यानी हिप्यूरिक एसिड। फिर ऐसे क्रिएटिनिन पाया जाता है। फिर हार्मोन्स पाया जाता है। हार्मोन्स तो बहुत बढ़िया इसमें है कि 8 मास की अगर गर्भवती गाय के गौमूत्र में जो हार्मोन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्वस्थ होता है, बहुत ज्यादा स्वस्थ वर्धक होता है। ऐसे स्वर्ण क्षार यानी पाए जाते हैं जो रोग निरोधकता बढ़ाता है, और भी अन्य बहुत ज्यादा इसमें, यानी जो शरीर में हमारे शरीर में जितनी भी तत्वों की आवश्यकता होती है वो गौमूत्र में पाया जाता है। वैज्ञानिक भी इसको सिद्ध कर चुके हैं। इसमें आपको अगर चाहिए तो आप किसी भी भारतीय नस्ल की देसी गाय के गौमूत्र को आपके पास अगर कहीं आसपास लैब है तो उसमें ले जाकर जो गाय चरती हो और जो भारतीय नस्ल की हो, जिसमें सींग हो, गलकंबल हो, कुबड़ हो, भारतीय नस्ल के जैसे साहिवाल हो गया, तो उस तरह की आप उनको ले जाकर लाइब्रेरी में आप चेक करवाइए और फिर निकालिए कि इसमें क्या क्या पाया जाता है, दूध में क्या क्या पाया जाता है, गोबर में क्या क्या पाया जाता है, घी में क्या क्या पाया जाता है। सारे चीज का आप क्लिनिकल देखा जाए तो मेडिकल दृष्टि में वैज्ञानिक के आधार पर आप उसे लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें आज छिपाने की अब नहीं जरूरत है, अब पूर्णतया इसका एक ढांचा बन जाएगा। इसका पूरा विश्वविद्यालय खड़ा हो रहा है पंचगव्य चिकित्सा थेरेपी से, जिसमें पंचगव्य से ही सारा चीज काम हो रहा है। तो ये तो रही चिकित्सा के क्षेत्र में गौमूत्र को लेकर बताया। ऐसे दूध को लेकर है, गोबर को लेकर है, तो वो अगले दिन मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी आज का जो आज विषय में रखा हूँ कि थोड़ा थोड़ा आप लोग हर क्षेत्र में जाने कि हमारे लिए गाय कितनी बड़ी उपयोगी है, जो आज हम लोग गाय की अहमियता को भूल चुके हैं। अब मैं आता हूँ प्राकृतिक कृषि खेती पर है, क्योंकि आज भारत सरकार भी और उत्तर प्रदेश सरकार भी अब देखा जाता है कि गौ आधारित पे जो उन लोगों ने सपना देखा था कि किसानों की आय दोगुनी हो सकती है, तो वो धीरे धीरे फ्लॉप होता जा रहा है कि किसानों की आय दोगुनी नहीं हो सकता, क्योंकि लागत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जो भी पैदावार हम लोग करते हैं उसमें लागत ज्यादा होता है, तो लागत को कम करने का तो कोई सिस्टम है नहीं, भारत सरकार के पास भी नहीं है, ना ही वैज्ञानिकों के पास भी है, ना ही जो यूरिया डाई या जो भी बनाते हैं इनके पास है। तो ऐसे में कोई ऐसा विकल्प होना चाहिए जिससे कम लागत हो, पैदावार ज्यादा हो, स्वस्थ हो, ठीक हो। तो उसमें एक ही विकल्प आया कि गौ आधारित खेती। गौ आधारित खेती ही उनके पास एक विकल्प आया। उसमें उसके जो भी गोबर गौमूत्र या दूध दही से जो भी तैयार किया जाता है, जैसे जीवामृत बनाया जाता है, जो जीवाणु की संख्या यानी मिट्टी में बहुत ज्यादा उपयोगिता होता है, घन जीवामृत बनाया जाता है। ऐसे दवाएं बनाते जैसे 10 बढ़ियर हो गया, ब्रह्मास्त्र हो गया, नीमास्त्र हो गया, अग्नास्त्र हो गया, इस तरह के दवाएं बनाई जाती हैं जो कीट नियंत्रण का काम करती हैं। ऐसे ही आपके सामने आता है कि फसल को बढ़ाना है, उत्पादक क्षमता को बढ़ाना है, टॉनिक बनाना है, तो ये भी सारा चीज प्राकृतिक खेती में गौ आधारित जब आप करते हैं तो इस पर इन 5 पंचगव्यों का प्रयोग जो होता है और साथ में कुछ पेड़ पौधों का प्रयोग करके पूर्णतः प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। ये यानी इसमें लागत कहा जाए
तो कम से कम है। यानी अगर आप रासायनिक खेती करते हैं तो उसमें अगर आपका 100 रुपए का खर्चा आता है तो इस विधि से आपका मात्र 25 से 30 रुपए की खर्चा आएगी, यानी 75 रुपए आपको बचेगा। यानी आप इसी को आप परसेंटेज में ले लीजिए, इसी में जितना भी बड़ा आप इन्वेस्ट करते हैं वो सारा चीज ले लीजिए। तो ये देसी गाय के आधारित पर है और इसी आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार भी अब अपने आप को मानकर अब उत्तर प्रदेश प्राकृतिक बोर्ड बनने जा रहा है, यानी प्राकृतिक बोर्ड बनने जा रहा है। और इस पर जो है बाकायदे से आज केवल 1-2 किसान की बात नहीं, 50 लाखों से ज्यादा किसान इस विधि से खेती कर रहे हैं जिसमें गौ आधारित पे है। तो गाय के महत्व को लोग अब समझ रहे हैं, इसी वजह से सरकार भी समझ रहे हैं, वैज्ञानिक भी समझ रहे हैं, हर तरीके से इसीलिए गाय को ही अब बीच में ला रहे हैं। तो स्वास्थ्य के रूप में तो उधर हो गया कि पूरा संपूर्ण चिकित्सा पद्धति खड़ी हो गई। और प्राकृतिक खेती जो होता है, अक्सर अभी देखिए जो पद्मश्री से सम्मानित जैसे डॉक्टर सुभाष पालेकर जी, जिन्होंने बहुत बड़ा पूरा मॉडल ही खड़ा कर दिया। आज उनके द्वारा सिखाए गए बहुत लोग किसान बहुत अच्छा पैदावार ले रहे हैं और दुगना पैदावार ले रहे हैं उस रासायनिक खेती से, बहुत ज्यादा जो है पैदावार ले रहे हैं। इसलिए प्राकृतिक खेती का बहुत ज्यादा उपयोग। अब कोई नई विधि नहीं है कि नाम सब पुराने हैं, पुराने तरीके से करते हैं, पारंपरिक खेती हमारी है। बस केवल है कि थोड़ा सा वैज्ञानिक के आधार पर हम लोग ये खेती करना शुरुआत करते हैं। इस वजह से थोड़ा सा लगता है कि ये नाम थोड़ा सा लोगों को मन में आ गया कि वही हम यूरिया डाई डालेंगे, वही चीज हमारा पूरा जीवन जो उसी में चलाएंगे, बीमार होंगे। क्योंकि आज का जो जब से WTO का समझौता हुआ है, ग्लोबलाइजेशन का जब से समझौता जो भी हुआ है, तो उसमें जो कंपनियां हैं वो इस तरह गुलाम बनाना चाहती हैं आम पब्लिक को कि जन्म से लेकर मरण तक के जितने भी वस्तु का प्रयोग होना है, जितने भी आपके पास सोच क्षमता जाती है, सारा चीज वही बनाए कंपनी। आवाज बना भी रही है, टूथपेस्ट, साबुन, ब्रश, कपड़ा, खान पान, सब कुछ, दवा, दारू, जितना भी है सारा चीज बना रहे हैं। आवाज बनाकर वही बेच भी रही है, वही कमा भी रही है और आम जनता वहीं के वहीं है, वहीं के वहीं रुकी हुई है। तो इस पर हम आपको समझना होगा और हम आपको आवाज उठाना होगा, ना कि कोई दूसरा कोई आएगा। अगर आप अकेले आवाज उठा लिया, अगर आप अपना परिवार संभाल लिए, अपने गांव के आसपास में देख लिए, तो बहुत ज्यादा होगा। सोशल मीडिया का जमाना है, आप तो चाहे पूरा प्रचार कर सकते हैं। तो ये तो मैं बताया प्राकृतिक खेती के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में है। अब तीसरा समझ लीजिए कि हमें रोजगार के बारे में क्या है। गौ के जो उत्पाद होते हैं, गोबर, गौमूत्र, दूध, दही, या फिर इससे भी बहुत ज्यादा साबुन बनते हैं, शैम्पू बनते हैं, सरफ बनते हैं, अगरबत्ती बनते हैं, धूप बनते हैं। बहुत ज्यादा आजकल प्लास्टर जो होता है ना, जो प्लास्टर करते हैं, टाइल्स वगैरह, वो भी सारा चीज बनता है, गौ आधारित पे होता है। बहुत अच्छे प्रकार के दिए बनते हैं, अच्छे प्रकार के चप्पल अब आजकल बनने लगा है। बहुत सारा चीज वस्त्र बनाकर आप इसका ट्रेनिंग निःशुल्क, आजकल बहुत सारे लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं निःशुल्क। आप जो भी प्रशिक्षण ले लीजिए, या कहीं शुल्क लगता है 2-4 हजार 5 हजार रुपया लगाकर आप ट्रेनिंग ले लीजिए, सर्टिफिकेट ले लीजिए, अब खुद का एक बहुत बड़ा व्यवसाय खड़ा कर दीजिए और बहुत ज्यादा कमाइए। तो गाय हमें स्वास्थ्य के रूप में भी सेवा देती है, कृषि के रूप में भी सेवा देती है और हमें रोजगार के रूप में भी सेवा देती है। और चौथा क्या है? चौथा है आध्यात्मिकता। यानी गाय, अगर आप कहीं भी देखिए, अगर भैंस को देखेंगे तो वो आपको अनुभूति नहीं होगी, आप अगर किसी जर्सी गाय को देखेंगे वो अनुभूति नहीं होगी। लेकिन अगर कोई दुबली पतली या कोई भी भारतीय नस्ल की गाय अगर आपको मिल जाए तो उसे एक श्रद्धा भाव, नमन पूर्वक, विश्वास पूर्वक आप उसके आगे नतमस्तक कहते हैं गौ माता। गाय यानी नाम बहुत नम्रता पूर्वक लेते हैं। और अगर आपके पास कोई मानसिक तनाव की बीमारी वाले पीड़ित हैं तो उस कह दीजिए जाके तुम गौशाला ही पूरा गौशाला देखो, उसमें सेवा करो, उसमें सब कुछ जितना भी कर पाओ, गौमूत्र बहाओ, फेंको, रखो, उसी के पास पूरा पालन पोषण करो, चारा दाना खिलाओ। वो 1 महीने के अंदर गारंटी देते हैं कि 1 से 1.5 महीने 2 महीने के अंदर उस व्यक्ति की सारी मानसिक तनाव धीरे धीरे विलीन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा है। और इस तरह के बहुत से सारे बहुत बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े जो है नेता, बड़े बड़े सभी लोगों जो पीड़ित हो गए हैं, सारे पैसा खर्चा करने के बाद कि अब पैसे की कोई कमी नहीं लोगों के पास है, उसके बाद में गौ के शरण में आते हैं। ध्यान रखिए कि आज का जो भारतवासी, या संपूर्ण
विश्व में जो भी मानव अगर पीड़ित होता है, पीड़ित होने के बाद अंत में गौ के ही शरण में जाता है। आवाज गौ ही पीड़ित है, गौ को ही काटा जाता है, गौ को ही खदेड़ा जाता है। गौ के लिए कोई जब तक दूध दी तब तक पालन पोषण किए उसके अंदर। अब आपको बता दें, एक गाय अपने पूरे जीवन काल में देखा जाए तो कई लाख जो है 50,000 से ज्यादा लोगों का भोजन बनाती है, देती है, बहुत ज्यादा करती है। और साथ में एक गाय अगर देखा जाए पूरे साल में तो 20 से 25,000 की आपका तो खाद दे के जाती है, जो गोबर का खाद हो। केवल गोबर इकट्ठा कर लीजिए, बेच लीजिए है। और गौमूत्र को इकट्ठा कर लीजिए तो वो तो अलग चीज। गौमूत्र आज देखते हैं, अगर आप गोबर का तैयार कर लीजिए तो आपका आराम से 300, 350, 400 रुपया प्रति लीटर बिकता है गौमूत्र। इसलिए गौमूत्र को कभी हल्के में मत लीजिए। गौमूत्र कैंसर तक के बीमारी को ठीक करता है, चरक तक के बीमारी को ठीक करता है, टीबी तक के बीमारी को ठीक करता है, डायबिटीज तक के बीमारी को ठीक करता है, बहुत सारे गौमूत्र में। इसी वजह से आज लोग एक एक बना के, अभी देखिए यूट्यूब पे देखे बहुत सारे भरमार लोग हैं कि गौमूत्र से फला चीज बना रहे, गौमूत्र से फला चीज बना रहे हैं, पंचगव्य साबुन बना रहे हैं, और भी जो बाल तंदुरुस्त रखने के लिए बना रहे हैं, पूरा शरीर को। आगे चल के मैं सूत्र बताऊंगा कि कैसे कैसे आप चीज क्या मिला के आप सूत्र जो है उसका बना के घर पे बनाइए, पूरा जो है अपने परिवार में उपयोग कीजिए और आप अपना देखिए जहां भी आप जाएंगे देखो करते रहेंगे। तो गौ का बहुत बड़ा महत्व है और गौ के महत्व को आपको समझना होगा, और ना कि आज की जो जनता, आज की जो सरकार वो कभी समझ नहीं पा रही है। केवल आप समय व्यतीत कर रहे। देश आजादी के बाद अब तक में इतने सारे गाय कट के चली मर गई, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। तो इस पर हम आपको पूछना होगा कि आखिर में गाय गई कहाँ। 34 करोड़ गाय में से मात्र 2-3 करोड़ गाय बची हैं, बाकी सब गायें कट पट के खत्म हो गई हैं। और आने वाले दिनों में गाय खरीदने पे भी नहीं मिलेगा, 4-4, 2-2, 3-3 लाख रुपए में भी नहीं मिलेगी गाय। मैं आज का आज बता दे रहा हूँ और ये भविष्य में देख लीजिएगा है, क्योंकि ये जिस तरह मैं देख रहा हूँ कि गाय को लेकर जो लोगों के मन में मानसिकता है कि केवल किताबों तक सीमित है, मंदिरों तक सीमित है, लेकिन सच में जो उपयोगी है वहां तक सीमित नहीं है, वहां तक पहुंच नहीं पा रही, उनकी सोच ही नहीं पहुंच पा रही, उनकी सोच बहुत छोटा हो चुका है, बहुत छोटा हो चुका है। आज का सोच जो केवल यही है कि बस थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे अपना दिखाओ, फोटो खींचो, अपलोड करो, काम खत्म हो गया। लेकिन अगर भविष्य अपने जीवन में उपयोग करने के लिए कह दीजिए तो वो नहीं दिखेगा। केवल सोशल मीडिया पर दिखाना है, पब्लिसिटी कितनी ज्यादा हो रही है वो जरूरत है। आज का जो समाज है, आज की जो युवा पीढ़ी है, आज के जो लोग हैं कि अपनी पब्लिसिटी के लिए काम करना चाहते हैं, ना कि मतलब जो है कोई वो उनको कोई रुचि होता है, वहां उनके अंदर ईगो जो होता है, जो ईगो होता है, घमंड होता है, वो संतुष्टि मिलती है। लेकिन अगर सच में कहो कि गौ के गौरक्षा पर प्रश्न उठाने वाले तो कोई हिंदू आज बहुत कम ही लोग उठा रहे हैं, बाकी सब मौन बैठे हुए हैं। आप हिंदू की बात कर रहे हो, आप धर्म की बात कर रहे हो, आप संस्कृति की बात कर रहे हो, और गौरक्षा पर आप कानून तक नहीं बना पाए अब तक में है। हाँ, किसी राज्य में कानून बना है तो भी बना क्या, महाराष्ट्र में एक कानून ऐसा बना है कि बीमार गाय को ही काट सकते हैं, स्वस्थ गाय को नहीं काटना है। तो ऐसे में भाई आप जो आप अगर एक कदम आगे हैं तो आपके जो चोर हैं वो तो 100 कदम आगे हैं। वो क्या करेंगे, 15-20 दिन 25 दिन खाना ही नहीं देते हैं गाय को। बीमार वैसे होगी, ले जाकर सर्टिफिकेट दे दिया डॉक्टर है कि ये बीमार होगी गाय, इसको काटो। महाराष्ट्र में एक दिन में 40-40 हजार, 10-10 हजार, 20-20 हजार गाय कट रही हैं, कोई प्रश्न उठाने वाला नहीं है। आज 40,000 से 50,000 से ज्यादा मतलब कत्ल खाने चल रही है, कोई प्रश्न नहीं उठा रहा है कि क्यों कत्ल खाने क्यों है, मीट की व्यापार इतनी ज्यादा आप लोग कर रहे हैं। तो ये सब सारी चीज को लेकर हम सबको आवाज उठाना होगा। बस आज के लिए ही इतना ही रहेगा। कल मैं बात करूंगा, अगला जो सूत्र है कि आयुर्वेद के आधार पर। आज तो मैं आधुनिक रसायन शास्त्र का गौमूत्र के बारे में बताया। बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गौ माता। हमारे साथ सभी लोगों ने जुड़े। और राम कुमार बाबू, मैं कल खैरी शीतल प्रसाद में आऊंगा, और साथ में जो भी राम जी वर्मा, कृष्ण मोहन यादव भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो आप लोगों ने समय दिया। नमस्कार, शुभ रात्रि।